दोस्तों, संसद में एक नया विवाद उठ खड़ा हुआ है। बहुत ही गंभीर विवाद है, गंभीर किस्म का विवाद है। ऐसा हमारे संसदीय इतिहास में कभी नहीं हुआ जो होने जा रहा है, हो रहा है बल्कि। और कल राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा उसे एक खतरे की घंटी की तरह सुना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये सदन कौन चला रहा है। सभापति हरिवंश सिंह उस समय आसन पर थे, आसंदी पर थे। उनसे कहा, ये सदन आप चला रहे हैं या गृह मंत्री अमित शाह चला रहे हैं? और ये प्रश्न उन्हें इसलिए पूछना पड़ा क्योंकि ये देखा जा रहा है कि सदन के अंदर CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को तैनात किया जा रहा है। विपक्षी दल मानते हैं कि ये विपक्ष को धमकाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया है और इसको लेकर राज्यसभा में बहुत ही तीखी नोकझोंक भी हुई है। केंद्र सरकार कह रही कि ऐसा कुछ नहीं है, केवल मार्शल तैनात किए गए। लेकिन विपक्षी दलों का कहना है कि मार्शल तैनात करने की आड़ में CISF को तैनात किया गया है और उसे बुलाया गया है। दरअसल हंगामे की शुरुआत तब हुई जब जो उपसभापति हैं, धनखड़ साहब तो अब नहीं हैं, सभापति तो वो थे, उपसभापति हरिवंश ने इसकी आलोचना की कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक पत्र जो लिखा था उनके नाम, उसको मीडिया में पहले क्यों जारी कर दिया। उनकी आपत्ति थी संवैधानिक पदाधिकारियों के बीच कम्युनिकेशन गोपनीय होना चाहिए। सवाल उठता है हरिवंश जी कि ये पत्र गोपनीय रह जाता तो आप भी दबा जाते, आपकी सरकार भी दबा जाती। आपकी निष्पक्षता से तो पूरा देश वाकिफ हो चुका है। आप किस ढंग से सदन चलाते हैं, किस ढंग से आधी रात को आपने वो कृषि काले कानून पास करवाए थे। आपका चेहरा पूरा हिंदुस्तान याद रखता है। उनके दिलो दिमाग पर वो छाया हुआ है कि एक ऐसा भी उपसभापति हो सकता है जो इस तरह से व्यवहार कर सकता है सदन के अंदर। तो खड़गे ने इसी वजह से इसको सार्वजनिक किया होगा कि ये सरकार उस पर अमल तो करेगी नहीं। एक दबाव बने, पब्लिक में बात जाए, मीडिया में बात जाए और उसकी वजह से सरकार को अपना निर्णय बदलने पड़े, CISF को वापस बुलाना पड़े। इस पत्र में उन्होंने लिखा था कि यदि CISF या कोई अन्य अर्धसैनिक बल हमारी आवाज़ दबाने के लिए सदन में बुलाया गया है तो ये अत्यंत आपत्तिजनक है और लोकतंत्र के मूल्यों का उल्लंघन करता है। हम लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे हैं, ये हमारा अधिकार है। उन्होंने सदन के अंदर ये भी कहा, ये जो सदन के अंदर बहुत तरह से व्यवधान होते हैं, अपोजिशन को करना पड़ता है, कभी वो वेल में जाता है, कभी नारेबाजी करता है, और ये एक प्रोटेस्ट का और सदन की कार्रवाई का हिस्सा भी माना जाता है। एक समय जब जेटली और सुषमा स्वराज विपक्षी नेता हुआ करते थे तो उन्होंने कहा था कि व्यवधान भी लोकतंत्र का एक हिस्सा है। अब सवाल उठता है कि केंद्र सरकार खुलकर क्यों नहीं कहती कि हम CISF को तैनात नहीं कर रहे हैं, नहीं किया है और नहीं कर रहे हैं और नहीं करेंगे। इस तरह का बयान क्यों नहीं देते। JP नड्डा ने कहा, हालांकि किरण रिजिजू ने भी इस तरह का बयान दिया, लेकिन उस पर भरोसा नहीं हो रहा है क्योंकि विपक्षी दलों ने देख लिया कि क्या हो रहा है। और नड्डा ने तो वो तो आजकल धमकी की भाषा में बात करते हैं और इस तरह से बात करते हैं जैसे
सदन के मालिक वही हों। उन्होंने कहा कि खड़गे साहब के 2 कमेंट रिकॉर्ड में दर्ज होंगे और हमेशा के लिए संदर्भ बने रहेंगे। ये कहने का अधिकार उपसभापति या जो भी आसंदी पर होता है उसका होता है, ऐसा नहीं होता है। एक डीएमके सांसद है तिरुचि शिवा, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण पेश किया इस सिलसिले में। आपको याद होगा कि 1929 में भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था। उस बम का उद्देश्य क्या था हम आप सब जानते हैं। वो बहरों को सुनाना चाहते थे, एक बड़े धमाके के ज़रिए अपनी आवाज़ उन तक पहुंचाना चाहते थे। उस घटना के बाद उस समय के जो होम मेंबर उनको कहा जाता था, एक तरह से गृह मंत्री थे, उन्होंने अगले दिन सदन के अंदर सैन्य अधिकारी या सुरक्षा बल तैनात कर दिए। उस समय उस सदन के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल होते थे। उन्होंने उस होम मेंबर यानी होम गृह मंत्री या उसको गृह सदस्य भी कहा जाता था, उनसे साफ शब्दों में कहा, या तो आप इनको विड्रॉ कीजिए या मैं आपको हाउस से विड्रॉ कर दूंगा। आप समझ रहे हैं? या तो सुरक्षा बल को हटा दीजिए या फिर मैं आपको यहां से बाहर कर दूंगा। ये विट्ठल भाई पटेल थे, सदन के अध्यक्ष, जिन्होंने बम कांड होने के बावजूद सदन के अंदर सुरक्षा बलों की उपस्थिति को स्वीकार नहीं किया। वो अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजी राज में एक हिंदुस्तानी इस तरह का कदम उठा सकता है, और आज जब हिंदुस्तानियों का राज है तब उस सदन के प्रमुख उपसभापति या लोकसभा में स्पीकर ये सुरक्षा बलों को अंदर तैनात करने की व्यवस्था कर रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं, एक आतंक पैदा कर रहे हैं विपक्ष के अंदर कि अगर कुछ किया तो ये सुरक्षा बल हमने खड़े कर दिए। ये डराने धमकाने की कोशिश है। कितना भयानक है ये लोकतंत्र। क्या संसद को भी आतंकित करके चलाने का इरादा ये सरकार रखती है? तभी इस तरह के उपाय करती है। ये इसका सबसे बड़ा सबूत और संकेत। इसलिए विपक्ष का गुस्सा, प्रतिरोध अपनी जगह पे 100% दुरुस्त है, और इस मामले में सरकार को अपने कदम पीछे खींचना पड़ेगा, खींचना चाहिए, अगर वो अपनी लोकतंत्र विरोधी छवि नहीं बनाना चाहती है। हालांकि वो तो कब की बन चुकी है, उसमें ये एक और आयाम भर जुड़ना है। इसे वो जोड़ना चाहती है, नहीं जोड़ना चाहती है, समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।